रूस यूक्रेन युद्ध का आज 49वां दिन है और न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि लंबी लड़ाई की बौखलाहट में पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। इस बीच वॉर जोन से बड़ी खबर ये भी आ रही है कि रशियन आर्मी पूर्वी यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। अमेरिका की मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसमें बेलगोरोड में रूसी सैन्य काफिले की तैनाती दिख रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि बेलारूस से रूसी सेना को हटाकर पूर्वी यूक्रेन में तैनात किया जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन से रूस के विध्वंसक हमले की तस्वीरें भी आई हैं। रूस के हवाई हमलों में यूक्रेन की आर्मी कैंप तबाह हो गए हैं, कई इमारतों में भी आग लग गई है। वहीं यूक्रेनी सैनिकों ने जबरदस्त पलटवार किया, कई रूसी टैंक को तबाह किया। यूक्रेन आर्मी ने यह भी दावा किया कि हमले के बाद रूसी सैनिक टैंकों और मिलिट्री व्हीकल को छोड़कर भागे। साउथ ईस्ट यूक्रेन के शहर मारियुपोल को भी फतेह करने के लिए रशियन आर्मी ने पूरा जोर लगा दिया है। हार्बर के करीब रूसी सैनिकों ने टैंक से भारी गोलाबारी की है, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, रिहायशी इलाकों को भी तबाह किया। मारियुपोल में रूस की तरफ से चेचन लड़ाकों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। चेचन लड़ाकों ने फायरिंग कर आम लोगों को भी निशाना बनाया है। चेचन फोर्स के कमांडर रमजान कादिरोव ने दावा किया है कि मारियुपोल में यूक्रेन फोर्स के 1000 से अधिक सैनिकों ने सरेंडर किया है, जिनमें सैकड़ों घायल हैं। वहीं मारियुपोल के मेयर के मुताबिक जंग में अब तक 21,000 यूक्रेनी नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मेयर ने कहा है कि अभी तक मारे गए लोगों की गिनती पूरी नहीं हो सकी है, क्योंकि बर्बरता छिपाने के लिए रूसी फौजियों ने शव गायब कर दिए हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और बिग न्यूज। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के करीबी और यूक्रेन के विपक्षी पार्टी फॉर लाइफ के विपक्षी विक्टर मेदवेदेवचुक को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गिरफ्तार मेदवेदेवचुक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें मेदवेदेवचुक के हाथों में हथकड़ी दिख रही है। जेलेंस्की ने यह फोटो शेयर करते हुए रूस के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर वो मेदवेदेवचुक को सुरक्षित चाहते हैं तो कैदी बनाए गए यूक्रेन के नागरिकों को आजाद कर दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के हमले शुरू होने से पहले यूक्रेन में विपक्षी नेता मेदवेदेवचुक को देशद्रोह के केस में नजरबंद रखा गया था, लेकिन वो युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद गायब हो गए थे। पुतिन के दोस्त मेदवेदेवचुक के महल की तस्वीर भी सामने आई है। बताया जाता है कि वो आलीशान महल में रहते थे और उनकी संपत्ति 50 अरब से भी ज्यादा है। यूक्रेन जंग के बीच अब फिनलैंड रूस में टकराव का खतरा बढ़ गया है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक फिनलैंड ने हाल ही में नाटो के लिए दिलचस्पी दिखाई है। इससे बढ़कर पुतिन ने हथियारों से लैस रूसी सेना को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ भेज दिया है। मिसाइल सिस्टम समेत रशिया के कई हथियार फिनलैंड बॉर्डर की ओर जाते देखे गए। उधर फिनलैंड ने रशिया की धमकी को नजरअंदाज करते हुए कहा कि संसद में नाटो में शामिल होने पर चर्चा होगी। फिनलैंड के पीएम सना मरीन ने कहा है कि पार्लियामेंट में अगले हफ्ते इस पर चर्चा होगी, क्योंकि फिनलैंड की संसद में नाटो की सदस्यता को लेकर प्रक्रिया अंतिम दौर में है। सांसदों को इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद फिनलैंड की पार्लियामेंट व्हाइट पेपर जारी करेगी और फिर जून की शुरुआत में फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने के लिए एप्लीकेशन देगा। जून में ही मैड्रिड में होने वाले नाटो सम्मेलन से पहले फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता का ऐलान किया जा सकता है। रूस ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में सफेद फास्फोरस बम से हमला किया है। सिविलियन इलाके में ऐसे बम का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। ब्रिटेन के हवाले से यह भी खबर है कि पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रशिया वॉर के सेकेंड फेज से पहले फास्फोरस बम से अटैक तेज कर सकता है। मारियुपोल को जीतने के लिए व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकता है, जो 2700 डिग्री तक तापमान पैदा कर सकता है और इंसान को भाप में तब्दील कर देता है। यूक्रेनियन सोर्सेज के मुताबिक रशियन आर्मी कीव में भी फास्फोरस बम से अटैक कर चुकी है। मारिंका, क्रास्नोहोरिक्वा और नोवोमाइकोलावका में भी फास्फोरस बम फोड़ चुकी है, जिसमें कई लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि यूक्रेन में रशिया फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। 49 दिनों से रूसी हमलों को झेल रहे यूक्रेन की मदद के लिए अब कई देश खुलकर सामने आने लगे हैं। इस वक्त चारों देशों के राष्ट्रपति यूक्रेन के दौरे पर हैं। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के प्रेसिडेंट कीव पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि ये देश यूक्रेन को बड़ी सैन्य और राजनीतिक मदद दे सकते हैं। इससे पहले 10 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था और जंग को लेकर जेलेंस्की के जज्बे की तारीफ की थी। इस बीच अमेरिका जल्द ही यूक्रेन के लिए $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों का दायरा बढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। इसके तहत पेंटागन अब अपनी खास बख्तरबंद हुमवेस समेत कई एडवांस मिलिट्री हथियारों को यूक्रेन भेजना चाहता है। यूक्रेन की खुफिया विभाग की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने अपने सैनिकों को युद्ध अपराधों के सबूत मिटाने को कहा है।
रशियन आर्मी इसके लिए मोबाइल शवदाह गृह लेकर चल रही है, जहां कहीं लोगों को टारगेट कर रही है, वहीं लाशों को जला दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मारियुपोल में 13 मोबाइल शवदाह गृह देखे गए हैं, जिसकी मदद से सड़क पर पड़ी लाशों को जलाया गया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में अभी तक 720 लाशें बरामद हो चुकी हैं। सभी आम नागरिकों के शव हैं। कीव में 200 से ज्यादा लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन के साथ अब पीस डायलॉग नहीं हो सकता है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ हमला जारी रखने की कसम खाई है, क्योंकि कीव ने मॉस्को पर वार्ता तोड़ने का आरोप लगाया था। एक दिन पहले भी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन में रशिया का मिलिट्री मिशन प्लान के मुताबिक चल रहा है, जो टारगेट को हासिल कर लेगा। पुतिन के इस बयान पर ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने सवाल उठाया है। ब्रिटेन ने कहा है कि रूस ने जिस मकसद के साथ युद्ध शुरू किया था वो नाकाम रहा है। अब तक 6 रूसी जनरल मारे जा चुके हैं, जबकि 2000 से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स तबाह हो चुके हैं। युद्ध के 49वें दिन यूक्रेन एयरफोर्स की ओर से दावा किया गया है कि जंगे मैदान में रूसी सेना का 300वां हवाई टारगेट तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि उन्होंने रूसी सेना के सुखोई Su-25 को नष्ट कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि जंग में अब तक रूस के 19,800 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन ने रूस के 339 टैंक, 1964 बख्तरबंद गाड़ियां और 158 विमानों को भी तबाह कर दिया है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन में बर्बादी का वीडियो जारी किया। अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी मिलिट्री के बक मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।